के घर से 36 किलोमीटर दूर इस समय रिपब्लिक भारत वहीं पर आ खड़ा है जहां से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं, शाम 6 से 7 बजे करीब यहां पर मुंबई पुलिस की टीम पहुंची, लोगों के मोबाइल फोन जब्त किए गए, फिर उनसे पूछताछ किया गया। इनको शायद पूरी जानकारी भी है। कल मुंबई पुलिस कब आई थी चाचा यहाँ पे? 7 और 8 के बीच 7 और 8 के बीच में। क्या कहा मुंबई पुलिस ने और कैसे लोगों का फोन जब्त किया गया था? इधर ही सबको देखा गया था कि इधर बंदा तो बाहर का था, इधर का बंदा नहीं था। बंदा बाहर का था। अच्छा, आप लोग को पता था क्या कि बंदा यहाँ पर आकर छुपा है? कुछ जानकारी? हम नहीं, कुछ नहीं पता। आगे हम लेकर चल रहे हैं। देखिए, यही वो जंगल है। अब हम जंगलों के बीच हम आ चुके हैं जहां पर आरोपी, देखिए बहुत ही घना जंगल है और आरोपी यहीं पर सोच रहा था कि अगर मैं छुप कर बैठूं, बार बार यहाँ पर अपना मोबाइल फोन ऑन कर रहा था। पुलिस की टीम को उसकी लोकेशन ट्रैक हुई, इसीलिए मुंबई पुलिस सबसे पहले यहाँ पर पहुंची और जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके फोन को जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद ये देखा गया कि आरोपी के फोन का मिलान किससे हो रहा है। देखिए, यही वो जगह है जहां पर इस समय रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है। देखिए, आप आइए इधर। ये देखिए, ये वो जगह बताई जा रही है जहां पर आरोपी बड़े इत्मीनान से लेटा हुआ था। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। आरोपी बड़े इत्मीनान से, देखिए यहाँ पर आपको पूरा शेप भी वो दिखाई दे रहा होगा। आरोपी चादर डाल के यहाँ पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुंबई पुलिस आरोपी तक पहुंची इस घने जंगलों में और फिर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपना नाम बदलकर विजय दास बताया है। और यही नहीं, आरोपी 3 से 4 बार अपना बदल के नाम बताया। इस पूरे घने जंगल की तस्वीर आप देखिए, इसमें एक भी इंसान यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो लगातार उसकी तलाश कर रही थी। भाई साहब, यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या जानकारी पुलिस जब यहाँ पर पहुंची? नहीं, हमें नहीं मालूम। मोबाइल में मैं कंपनी में रहता हूँ। कंपनी में पुलिस जब यहाँ पर पहुंची, फोन जब्त किया गया था लोगों का? फोन जब्त किया, सब लोग को किया था। आपका भी फोन जब्त किया गया था? क्या बोला था पुलिस ने उस समय? पुलिस ने नंबर चेक किया, फोटो दिखाया, पूछा इसको जानते हो? हम लोग बोले नहीं जानते। बस हम लोग को मोबाइल दे दिए। तो देखा आपने कैसे जंगल में छुपा हुआ था, लेबर इलाका जो था वहीं पर छुपा हुआ था, लेकिन वो पूरा ठौर ठिकाना इस हिसाब से बनाया हुआ था कि पुलिस उसको ट्रैक डाउन ना कर पाए, क्योंकि उसने अपने नाम भी बदला। जब पूछताछ हुई, हुलिया तो वो बदल ही रहा था बचने के लिए, लेकिन आखिरकार पुलिस की पकड़ में आ गया। और ऐसे में क्योंकि घुसपैठिया कनेक्शन, बांग्लादेशी कनेक्शन इस शख्स का सामने आ गया है, ऐसे में सियासत भी बढ़ गई, सियासी टेंशन भी बढ़ गई। जरा तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, चलिए ये तस्वीर देखिए। किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिया रच बस रहे, इसका प्रश्न उठाते रहे और जैसे ही खबर सामने आई वो पहुंचे वहां पर और मजदूरों से उनका आई कार्ड मांग के यहां जांच तेज कर दी गई कि क्या और भी बांग्लादेशी घुसपैठिया इसी इलाके में, लेबर कैंप इलाके में रह रहे हैं। ये सवाल बन गया क्योंकि किरीट सोमैया पहले भी कहते रहे कि महाराष्ट्र में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिया आप ठौर ठिकाना बनाने लग गए। सुनिए कितना गंभीर मसला है, कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं किरीट सोमैया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर ये सब बांग्लादेशी मेरे सामने खड़े हैं। किसके बाद महाराष्ट्र का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई दूसरा आई कार्ड कुछ नहीं है। बांग्लादेश का, पश्चिम बंगाल का बोगस आधार कार्ड है और इसलिए मेरे पुलिस अधिकारी मेरे सामने खड़े, उनके ऊपर जिम्मेदारी डालिए, तुरंत इसका कॉम्बिंग करके इनको गिरफ्तार किया जाए। जो मोहम्मद शहजाद, उसको पनाह इन लोगों ने दी थी, वो यहाँ पर 3 महीने रहा है और इसके लिए ये बांग्लादेशी विरोध जो यहाँ पर अराजकता फैला रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अमरावती गया, वहाँ पर 5-5 हजार बोगस बांग्लादेशी को बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी रूप में दिए गए। किसने बचाव किया? तोबा बचाओ कांग्रेस की सांसद मालेगांव में, वहाँ पर वो वानखेड़े अमरावती में कांग्रेस के सांसद। तो उनके लिए वोट जिहाद है, हमारे लिए देश की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि कुछ सियासी दल इसमें अपना फायदा भी देखते हैं, वोट बैंक भी देखते हैं और कुछ सियासी दल इस पे प्रश्न भी खड़े करते हैं, इसको लेकर जांच भी तेज करवा चुके हैं। लेकिन सैफ अली खान मामले को अगर देखें तो बहुत गंभीरता से ये समझना होगा कि वाकई ये देश के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठिया देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। इन पर एक्शन लेने की जरूरत है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। हमलावर का बांग्लादेशी कनेक्शन, मुंबई में सियासी एक्शन। घुसपैठिए बन गए खतरा, अब एक्शन होगा तगड़ा। मुंबई में सैफ अली खान के हमलावर का बांग्लादेशी एंगल सामने आने के बाद सियासी पारा हाई है। लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले बीजेपी नेता किरीट सोमैया एक्शन में हैं।
लेबर कैंप पहुंचकर लोगों से आईडी कार्ड मांग रहे हैं, तो वहीं अब जोर शोर से बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से खदेड़ने की आवाज उठ रही है। नेता तो नेता, सोशल मीडिया पर भी लोग बांग्लादेशियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। सभी पार्टियों के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जाए। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता राम कदम ने दावा कर दिया है कि महाराष्ट्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी और जल्द ही इनके खिलाफ कड़ा कानून लाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। शिवसेना नेता भी दावा कर रहे हैं कि हमेशा से ही उनकी पार्टी बांग्लादेशियों के खिलाफ रही है। पुलिस को भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर देश से बाहर निकाल देना चाहिए। पुलिस ने कहा है कि जो हमलावर है वो बांग्लादेशी है। ऐसे आरोपी जो बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं, शिवसेना हमेशा से उनके खिलाफ है और पुलिस को जो भी बांग्लादेशी घुसपैठ महाराष्ट्र में हो, मुंबई में हो या देश में हो, उनको खदेड़ के देश के बाहर निकालना चाहिए। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। सैफ अली खान के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला करने वाला बांग्लादेशी पाया गया है। अब समय आ गया है कि पूरे देश में बांग्लादेशियों को खदेड़ने का अभियान शुरू होना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुस कैसे रहे हैं? कौन है वो लोग जो इन घुसपैठियों के पनाहगार बने हुए हैं, जबकि ये घुसपैठिए केवल देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाराष्ट्र में तो ये मुद्दा चर्चा का विषय बना ही हुआ है। वहीं दिल्ली में चुनाव है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जब ये घटना हुई थी तो कहा था कि इसका लॉरेंस कनेक्शन हो सकता है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को खतरा, तमाम बातें अरविंद केजरीवाल ने कही थी। ऐसे में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों को बढ़ावा देने का नतीजा है और केजरीवाल बताएं कि अब क्या करेंगे, जरा सुनिए उनको भी। के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया और मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, अब आके बताएं तो हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से, क्योंकि इन्हें पालने का काम तुम करते हो।